आप मोदी जी के भारत से मुतमईन हैं या गांधी जी का भारत आपको याद आता है? वैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद आपसे सवाल पूछा था, तब आप जवाब नहीं दे सके थे। आज जरा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। मैडम जवाब तो मैं तब दूंगा जब आप मुझे मौका देंगी जवाब देने का। दूसरी चीज, आप मेरे को अगर 15 सेकंड बोलने के बाद आपको मौका दे दीजिए, आप बोलना शुरू करें। ओके, थैंक यू मैम। नाउ जो आप बता रही हैं कि लेजिस्लेशन इससे पहले जवाब शुरू करें, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की करते तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता, कोई ना कोई जो यहाँ से मेहमान मौजूद होता है वो भी कह देता है कि सवाल तो कुछ और पूछा था। जी प्लीज। या मैडम ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं, तो उन 10 झूठ को एक एक करके काउंटर करना मेरा, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से बैठा हूँ और यहाँ आशुतोष सर जैसे सीनियर आदमी बैठे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में क्या रियलिटी है और वो बताई जाए। तो वो एक एक करके मैं बताता हूं, तो आप बोलती हैं वो जो उन्होंने बोल दिया झूठ तो उसको आप पर्दाफाश ना करें, आप एक का सवाल जवाब दे दें, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ यू सेड जवाब दीजिए ना रोहित। यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया। मैडम गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारे कंट्री में हुआ, मुस्लिम्स थे और उन्हें हटाया नहीं गया। ठीक है, दंगे फसाद हर कंट्री में आपके भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ, व्हाट द प्रॉब्लम? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दंगा फसाद सही है, हुआ, गलत हर जगह होता है, इस समय अमेरिका में भी हो रहा है, वो भी गलत है, लेकिन राइट्स पूरे हैं, सबको हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या समथिंग एल्स। अच्छा चलें जी, मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। रोहित, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है? अब मैं मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। मलिहा, आप यकीनी तौर पे रोहित की बातों का भी जवाब देना चाह रही हूँ, वो भी दीजिएगा। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि सरहद की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। भारत के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो वहाँ पर भी आग लगी हुई है। मोदी आग लगाने पर बाजिद है, मुसलमान वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, सिख वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ वहाँ पर पिस रही हैं, और रोहित कह रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित अगेन एक ऐसे भारत का नक्शा खींच रहे हैं जो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा मुझे भी समझा दें, नाजरीन को भी और रोहित को भी जरा समझा दें अपने अल्फाज में। जी बहुत शुक्रिया फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं रोहित साहब को ये बताती चलूं कि ये बोल्ड टीवी है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है जहां पर आप इस तरह के लतीफ़े सुनाएं और लोग बस इसको सच समझकर इन लतीफ़ों को हकीकत तस्वुर कर लें, ऐसा नहीं है। और जो आपने 10 झूठ की बात की, तो देखें पाकिस्तान तो आपके झूठ को कॉल आउट करता है। पाकिस्तान तो पहले दिन से आपको कश्मीर पर भी निगोशिएशंस के लिए कहता रहा कि निगोशिएबल पर आ जाएं। आपको हर बार अमन की दावत दी पाकिस्तान ने, लेकिन ये मोदी साहब जो आप कहते हैं ना कि भारतीय चाहते हैं कि वो आए हुकूमत में और वो आ गए, ये अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो चाहता था कि आ जाएं। अभी भी आपकी अरुंधति रॉय जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कि कॉमन मैन की आवाज़ हैं, जो कि रीजनेबल भारतीय हैं, वो ना मोदी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। और जितनी भी आपकी भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान मुसलमान तो खैर माइनॉरिटीज़ में नहीं आते क्योंकि ठीक ठाक आबादी का हिस्सा हैं, इसके बावजूद जिस किस्म का बुरा सलूक आप लोग मुसलमानों के साथ मोदी की डायरेक्शंस पर उनकी हुकूमत करती है, फिर सिखों के साथ जो सलूक है, इवन दलित्स के साथ जो सलूक है, सिर्फ ब्राह्मण्स अपने आप को सेफ तस्वुर करते हैं आपके भारत में। आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अब आप ना माने तो ना माने कि मोदी साहब फिर आपकी खैर नहीं कि अगर आपने सच बोल दिया। दूसरी तरफ ये कि अब इंटरनेशनल फ्रंट पर अगर देखा जाए फिजा, तो ये काबिल गौर बात है
कि चाइना ने जिस तरह से लिटरली द वे चाइना हैज ब्रॉट मोदी ऑन हिज नीज, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में मोदी को एक्सपोज कर दिया है, भारत की जुर्रत नहीं है कि वहां पे बोले। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इनको बोलना आता है, इसलिए कि इन्हें पता है कि चाइना इनकी निस्बत कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है हर तरीके से, चाहे इनकी रॉकेट प्रोजेक्टर स्ट्रेंथ हो, चाहे एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ हो, चाहे इनके ऑटोमेटेड फाइटर व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, चाहे इनका डिफेंस बजट हो जो कि चाइना की निस्बत 4 गुना कम है। एक गप जो इन्होंने मोदी साहब ने 2 गप्पें जो लगाई, जो मैं चाहूंगी कि रोहित साहब जरा जवाब दे दें इसका, अगर है इनके पास, क्योंकि मोदी साहब के पास तो नहीं है इसका जवाब। एक सबसे बड़ी गप ये है कि आज से पार्किंग दो, 50 रुपया रोज का। जाओ अपनी पाकिस्तान का स्पाई पिजन पकड़ा है जी इन्होंने, जो कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि उसने कोई उर्दू में कोई कन्फेस किया हो, कुछ पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। और दूसरा जो इन्होंने झूठ बोला वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने जब मोदी साहब से बात की तो उन्होंने वाइट हाउस से ये शाया हुई खबर के मोदी साहब बहुत अपसेट थे और डिप्रेस थे चाइना के साथ इस लड़ाई पर, जिस पर इंडियन रजीम ने फौरी तौर पर इसको आउटराइटली डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए रोहित साहब, अब लोग जो ना, अब मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं आप पे बोल रहा, अब इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों की हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहा है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं आपको भी दावत देती हूँ कि आप भी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम आपके भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ मोदी की जो एक बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसके अगेंस्ट। इतना प्यारा जुमला बोला मलिहा आपने कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं गवर्नमेंट में, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, तो शाइनिंग इंडिया तो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। आशुतोष साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने मलिहा का कमेंट भी सुना, आपके जो हम वतन रोहित शर्मा है सहाफ़ी, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी, पहले मैं आशुतोष साहब का पॉइंट ले लूँ। आशुतोष साहब, आपके मुल्क के सहाफ़ी, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आपके ही मुल्क की सहाफ़ी बिरादरी में से सहाफ़ी कहते हैं कि जी मोदी जी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला था और अपनी शर्मिंदगी पटाने के लिए अपनी आवाम को गुमराह किया। मोदी जी ने भारतीय फौज को झूठ के सहारे तसल्ली दी। वो ये भी कहते हैं कि जिस लद्दाख के महाज पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई, उससे पूरी दुनिया में भारत की जागसाई हुई। सर ये बताइए कि मोदी साहब आप लोगों की अब और कितनी जागसाई करवाना चाहते हैं, और आपको भी लिटरली चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी कि जागसाई कराते हैं। जी बताइएगा, अशोक साहब की बात से आप अग्री करते हैं, सेकेंड करते हैं उनकी राय को? देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोचा बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ, इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब, आप जो बात करना चाहते हैं आप करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहाँ पे बनाया उसके बाद ताल्लुकात कहाँ देखते चले गए, बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं, यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और जनता चुनती है, और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ, और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है, और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वहाँ पे डेमोक्रेटिक किसने बनाया ये इमेज? गलत इमेज जो क्या बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है। कौन है जहाँ पे आग लगी हुई है?
आशुतोष साहब ये भी क्लियर कीजिए ना जरा साथ साथ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं लूंगी ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पर आया था, और अगर तू मैं करना है तो मैं तू मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान आशुतोष साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं, अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू मैं वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम माफ करिएगा, मेरी कोई दिलचस्पी इस तरीके की बहस में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, माफ करिएगा आप मुझे। बहस नहीं हो रही आशुतोष साहब, आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। मैंने आपसे सिंपल एक सवाल पूछा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब अब ये ब्रिगेडियर साहब मुझे बताएं, कोई मैंने ऐसा सवाल पूछा, अब अगर सवाल भी नहीं होगा, मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ है तो करने से रही, जो वहां पे खून आग की होली खेली जा रही भारत में भी और कश्मीर में भी, उसमें मैं नरेंद्र मोदी की आरतियां तो उतारने से रही। सवाल इतना बुरा लग गया कि आप कह रहे मैं प्रोग्राम छोड़कर जा रहा हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। जी ब्रिगेडियर साहब देखिए बात यह है कि सवाल का जवाब नहीं था क्या? के पाँव नहीं होते, रियाकारी के पाँव नहीं होते, मक्कारी के पाँव नहीं होते, और इनके पाँव नहीं हैं। अब मैं अपनी बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जी इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये वही डेमोक्रेसी है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी वो मिलके एक अक़लियत के जो सबसे बड़ा टेम्पल है दुनिया का, उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है, उसके ऊपर जाके उसकी बर्बादी करती है। वहाँ जनरल सुंदर जी फौज भेज देता है, सिखों का कत्ले आम किया जाता है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद जो है ट्रेनें रोकी जाती है, सिखों को मारा जाता है। और ये डेमोक्रेटिक स्टेट है कि इस स्टेट के अंदर ये पाबंदी लगाई जाती है कि असेंबली के अंदर मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकला, फिर भी इन चीखों ने सिखों के मैसेकर पे डिस्कशन नहीं होगी। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ इंदिरा गांधी को गोली मारी जाती है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ राजीव गांधी जब श्रीलंका का विजिट करने जाता है तो एक आदमी पीछे से जाकर जो खींच के तलवार मारता है, राजीव गांधी को नीचे बंदूक मारता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ राजीव गांधी को किस तरह मारा जाता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ अपने बाप को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो कह रहा होता है कि जी जो फसादात है इसको बंद करो। और भाई ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होते हैं तो वहाँ से सिखों, जम्मू से 4000 सिखों की फैमिलियों को उठाया जाता है, डोगरा फौज उनको लेके जाती है और उनको जाके जंगलों में गोली मारती है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे इंडिया श्रीनगर के अंदर फौज लैंड करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है 25 तारीख को, फौज लैंड होती है 24 तारीख, गासिबाना कब्जा किया जाता है कश्मीर के ऊपर। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ये कहती है, यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। उनका अपना जब एक असम्बली ये बिल पास करती है, कश्मीर की ये कहती है कि कश्मीर का हल अभी जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे तलाश होना है। वहाँ पे आर्टिकल 370 एक डिक्टेटर जो है, एक जो हिटलर नुमा इंसान है वो आके उसको एनल कर देता है। जब वो उसको ख़त्म करता है तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट है कि चाइना आके लद्दाख में बैठ जाता है, क्योंकि चाइना ने वो बिल साइन किया था जिसमें ये कहा गया था कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंक्लूडिंग लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देते। चाइना आके गावलान वैली जो है उसके अंदर बैठ जाता है। दौलत बेग जगह जो है जहां पे ये ब्रिगेड लेवल की फोर्स डेवलप कर रहे थे, वो जाके वो जो रोड बनाई थी श्योक रिवर के साथ उसके मुंह पे बैठ जाता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स 20 फरवरी को एक आर्टिकल लिखता है और उसके अंदर वो लिखता है कि न्यू दिल्ली स्ट्रीट्स टर्न इनटू बैटल ग्राउंड, और वो लिखता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये वो डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ मोदी का तस्वीर लगाई जाती है, साथ हिटलर की तस्वीर, आधी मोदी का चेहरा लगाया जाता है, आधी हिटलर का चेहरा लगाया जाता है। ये वो डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे एक बेवकूफ किस्म का, अहमक किस्म का, अनएजुकेटेड किस्म का जो एंकर है वो गोबर स्वामी अपने टेलीविजन, रिपब्लिक टेलीविजन पे आया कहता है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे टिड्डी दल। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये एजुकेटेड स्टेट है, ये पढ़ी लिखी स्टेट है। और भाई अपने
मैं ये नहीं कहता, आपका मुल्क है, आप जो मर्जी उसको तबाह करें। इस डेमोक्रेसी में 63 डिस्ट्रिक्ट्स में राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, मिजोरम से लेके अपना वो तमाम इलाके में जो ईस्ट की तरफ, वहां पे एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही है। वहां पे इंडियन फौजियों को पिछले साल उनकी एक प्लटून को मारा गया। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पे कश्मीर के अंदर आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट 10 साल से लगा हुआ है। मिजोरम, छत्तीसगढ़ में आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट, जिसके तहत आर्म फोर्सेस को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो किसी भी शख्स को पकड़ के मार सकते हैं, बंद कर सकते हैं विदाउट। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगाए जाते हैं। यार किसको धोखा देते हो? आज दुनिया तुम्हारा चेहरा देख चुकी है। मोदी इंडिया जाए, बर्तानिया जाता है, वहां चेहरे, वहां पे ये लगी होती, तस्वीरें लगी होती कि नॉट वेलकम। अब ये इस शख्स को एक आदमी जो कहता है कि जी जो गाय के ऊपर इंसानों को मारता है, और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस वहां पे कहता है कि गाय ये तो पागल है हिंदू जो है, मैं गाय खाता हूं। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है? डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो मुसलमान भी बराबर, क्रिश्चियंस को भी मारते हैं, उनको जला देते हैं, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं, मेरी बात अगर ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, अगर ये डेमोक्रेटिक स्टेट है तो इसके अंदर ये बताएं कि बीजेपी के अंदर कितने मुस्लिम एमपी हैं? जब आप देख बीजेपी के अंदर कितने, ठीक है जी बताएं, चलें रोहित अब इस सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी में कितने एमपीज हैं, मुसलमान हैं? जी जी ठीक है जी 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 रोहित, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत है, पहले ब्रिगेडियर साहब के सवाल का जवाब दें। ब्रिगेडियर साहब ने इतना कुछ बोला कि मैं तो अब भूल भी गया उन्होंने क्या बोला, पॉइंट्स नोट करता था मैं भूला। वो एक पॉइंट भूल गए। भारतीय जनता पार्टी में आप इनकार कर दीजिए, आपकी हिस्ट्री बताइए सारी। आप मुझे बताएं बीजेपी में कितने एमपीज हैं मुसलमान, कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं मुसलमान, कितने लोग मिनिस्टर हैं मुसलमान? आप जवाब दे दो, सवाल वो पूछ रहे हैं ना कैबिनेट में। अगर ये जमहूरी स्टेट, अंदाजन बता दें आप जी, अगर आपको सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बाकी छोड़ दें। जी रोहित। ब्रिगेडियर साहब आप एक पॉइंट भूल गए। पिछले हफ्ते जो इंडिया ने पाकिस्तान पे, कराची पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए थे, वो आपने नहीं बोला, क्यों? ये भी बोलना था ना कि कराची पे इंडिया ने बॉम्ब तो चला ही नहीं सकते ना। आप न्यूक्लियर बॉम्ब चला के, यही तो आपकी बेवकूफी है। बात शुरू होती है राइफल से, आप न्यूक्लियर बॉम्ब पे पहुंचे, यही तो जाहिल है आप लोग। यही तो अर्नक गोस्वामी जो है ना, वो गोबर स्वामी ने यही तो सिखाया आपको कि आप बात शुरू होती है तिनके से। एक सेकंड फिजा, एक सेकंड, बात शुरू होती है तिनके से, आप न्यूक्लियर बॉम्ब पे पहुंच जाते हैं। आपका डिफेंस मिनिस्टर भी न्यूक्लियर बॉम्ब पे पहुंच जाता है, वो कहता है जी रोहित जवाब देना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, जी रोहित मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, रोहित आप का जवाब तो रोहित पहले अगला सवाल पूछ लें उनसे। अच्छा जी, 1 करोड़ लोग मारे गए थे पाकिस्तान में, वो आपने क्यों नहीं बोला? और आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आपकी बात का जवाब दूं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं रोहित, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप मुझे बता दें, आपका जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क के अंदर बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर डॉक्टर बाल तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे मेरे है ही नहीं। मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पे भी जवाब नहीं देना चाह इस बात का, ठीक है मलिहा। रोहित इस बात का जवाब नहीं दे रहे, चले आप बताइए। जी जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात आप जो कहना चाह रहे हैं, अच्छा आप जो सवाल पूछे, आप जरा सवाल तो पूछे। हाँ क्या सवाल पूछे रोहित, आप पूछिए, चलो उसका जवाब आप बोल करके सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? फिजा आपसे भी और ब्रिगेडियर साहब से भी ये है कि पिछले हफ्ते इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था कराची पे, 1 करोड़ लोग मारे गए, वो एट्रोसिटी में क्यों नहीं गिना इन्होंने? क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं बताता हूँ, अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। एक सेकंड, इसलिए नहीं गिना कि इस वक्त जो बात हो रही है वो उन हथियारों की हो रही है जो, एक सेकंड, उन चीजों से मार रहे हैं आप लोगों को जो बर्छियां हैं, बाले हैं, राइफल है, पिस्टल हैं। अब इस चीज की जो कि बात हो रही है, तो इसलिए हम न्यूक्लियर पे, जब न्यूक्लियर का वक्त आएगा तो हम न्यूक्लियर पे भी चले जाएंगे, बेफिक्र रहें, वो आप फिक्र ना करें, वो आप बिल्कुल वो ना करें। इस वक्त बात हो रही है कि आपके मुल्क में जो आप लोगों को मार रहे हैं, वो बर्छे से मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, पिस्टल से मार रहे हैं, गालियों से मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं।
आप मुसलमानों की, दलित की, क्रिश्चियंस की लिंचिंग कर रहे हैं। तस्वीरें अखबारों में आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा, मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा, मैंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। आप उठा के देख लीजिए अपना पुराने वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल उठा के देखिए, सितंबर 9, 2019 का आर्टिकल है, हाउ इंडिया एंड इंटरनेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, जुमे का दिन, पाक भारत टाकरा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। दोबारा मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर गजफर और मलिहा हाशमी मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद है, सरहद पार भारत से मेरे साथ मौजूद है रोहित शर्मा, और कुछ देर पहले आशुतोष साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। ना जाने मेरा सवाल इतना क्यों चुप गया कि वो डिस्कशन छोड़कर चले गए। चले रोहित, इस लिहाज से आप अच्छे हैं कि आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब आप मुझे कभी नहीं देते, आप अपना एक सवाल पूछ लेते हैं मेरे मेहमानों से, लेकिन अब डिस्कशन छोड़कर नहीं जाते। यहाँ पे आपकी तारीफ बनती है। अच्छा जी, रोहित कुछ कहना चाह रहे थे, अपना जवाब कंप्लीट कीजिए रोहित, फिर आप कहेंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया। उसके बाद मलिहा मैं आपसे रोहित की डिस्कशन जो ये बात करेंगे उसका भी जवाब लूंगी, साथ ही ये भी पूछूंगी कि आशुतोष साहब को ऐसा क्या बुरा लग गया कि वो प्रोग्राम छोड़कर चले गए। हालांकि मैं तो उनको बता रही थी कि अरनाब बदतमीजी करता है, वहां के एंकर्स हमारे जो एनालिस्ट उनसे बदतमीजी करते हैं। मैंने बहुत बार माजरत की कि मैं नहीं आना चाहती आपके टीवी शो में, अगर कोई तमीज से बात करेगा मैं आ जाऊंगी, अगर अरनाब जैसे लोग बात करेंगे मैं नहीं आ सकती एज एन एनालिस्ट, लेकिन फिर भी वो चले गए, मुझे समझ नहीं आई, इसका भी आपसे जवाब लूंगी। जी रोहित, आप अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए जो आप डिस्कस कर रहे थे। आशुतोष इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि वो जवाब दे रहे थे और उसमें बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और पूरा जवाब नहीं लिया गया। और यही कुछ मेरे साथ हुआ अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले मैं जब जवाब दे रहा था तो ब्रिगेडियर साहब जिनको पूरा 8 मिनट बोलने का मौका मिला वो दोबारा कूद पड़े और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैंने इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि पिछले हफ्ते जो न्यूक्लियर बॉम्ब मरा था, 1 करोड़ पाकिस्तानी मरे थे, उस पर जवाब नहीं दिया। उस पर जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया मैं बताता हूँ। ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठा एलिगेशन है, तो जितने इन्होंने लगाए हैं वो कौन से सच्चे हैं। मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सॉरी आशुतोष से पूछा था कि इंडिया ने जो अटैक की बात की थी, बालाकोट स्ट्राइक, वो मोदी झूठ बोल रहे थे। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इसका जवाब दिया था कि आपके अपने मिनिस्टर शेख राशिद ने आपकी पार्लियामेंट में माना, जिसकी कटिंग जिसके न्यूज़पेपर्स में छपा, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो साफ सामने है, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बालाकोट में इंडिया के प्लेन आए थे, आके अजहर मसूद के मदरसे पर अटैक करके गए। आप लोग शुरुआत से बोलते रहे दरख्तों पे अटैक हुआ है, वहां पे वो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर गए। ये अब आप डिनाई कर दीजिए, पाकिस्तान तो हर चीज को डिनाई करता है। असलियत तो ये है, आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे मिले दुनिया के सर न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के पढ़ें, वॉशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़ें, खुदा के वास्ते दुनिया के अखबार पढ़ें, अपने थोड़े उसमें ना रहें। हमने कुछ नहीं लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी, मैं सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी कि इंडियन प्लेन किल्स अ क्रो इन अ जंगल। मेरी हेडिंग नहीं थी, मैं आपको अखबार दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो इंडिया न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान के साथ अच्छा रोहित दोबारा कुछ ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपका ठीक है, आपका जवाब सुन लिया रोहित ने। रोहित अब मेरी बात सुने। जी जी साहब एक चीज चले जी पूछिए बोलने दे रोहित साहब, बोलने दे ना कि भाई से मैडम चले रोहित बोलिए। हाँ जी बोलिए। बोलने दिया जाए ताकि आप शो पे इतना ना बोलें। शायद आपको घर पे नहीं बोलने दिया जा रहा, इसलिए आप शो पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स आपका मिनिस्टर है या आप अपने मिनिस्टर पे ट्रस्ट करते हैं? किस पे करते हैं आप? आपके मिनिस्टर ने जो बोला उसको अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ हेडिंग लिख दी, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी बात, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी मैं शर्त लगाता हूँ आपसे, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही, आप म्यूटिलेट कर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, आप ना जरा रोहित की सारी बात कंप्लीट होने दें ब्रिगेडियर साहब, उसके बाद एक एक बात का जवाब आप और मलिहा ही देंगे, ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब एक दफा पूरी बात सुन लें, फिर रोहित को बात भूल जाएगी। रोहित चाह रहे मेरी पूरी बात सुन ली जाए, ठीक है रोहित, अब आप पूरी बात कंप्लीट करें। ब्रिगेडियर साहब आपने नहीं बोला, प्लीज सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें। जी जी रोहित, आप 3 मिनट 4 कहानियां बहुत सारी कही हैं मैंने, पर इस बार मैं सुनाने जा रहा हूं भारत के एक खास जंगल में बसे 4 मिनट लें। जी रोहित जी सॉरी प्लीज मैं आपसे जवाब लूंगी, आपसे लूंगी जी, मलिहा से भी लूंगी। जी मुझे पता था इसको डिनाई किया जाएगा कि शेख राशिद ने ये बात बोली है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने अखबार पढ़ा है पिछले 2 साल में, 5 साल में?
आप अखबार तो पढ़ लेते, यूट्यूब पे सर्च मारिए, मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ उसे। आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी बात? और वहां पे पाकिस्तान में बैठ के आप बोल रहे हैं चाइना की आर्मी 3 किलोमीटर अंदर आ गई। भाई कोई 3 किलोमीटर अंदर नहीं है, चाइना खुद बोल चुका है हम बाहर खड़े हैं। टेंशन है किस चीज पे? आप चाइना की स्टेटमेंट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट देखें, वो इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है, रोड बना रहा है बॉर्डर पे, उस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और इंडिया उधर जो रोड बन रही है उस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। कोई किसी के एरिया में नहीं घुसा है, ये चाइना वो खुद बोल चुका है अपने मुंह से। आप पता नहीं आप क्या तर्जुमान है क्या चाइना के? अच्छा। आप बोलते हैं जी। हाँ, दूसरी चीज, इन्होंने इतना कुछ बोला राजीव गांधी पे अटैक हुआ, इंदिरा पे अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, क्या ये डेमोक्रेसी है? यार डेमोक्रेसी होती क्या है? आपने कभी डिक्शनरी में पढ़ा था यार, किताब में पढ़ा था? डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट। श्रीलंका में जो राइफल, श्रीलंका में जो पड़ी राइफल राजीव गांधी को पीछे उसकी पीठ पे, वो क्यों पड़ी? मुझे बताएं क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रीजन? इसलिए कि आप श्रीलंका में वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, आपकी फौज कर रही थी, नहीं कर रही थी? मुझे बताइए। प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटका दिया गया, तो वो क्या हुआ? वो डेमोक्रेसी थी? हाँ, वो तो हमारे मुल्क के अंदर लटकाया है ना। हम, वो तो जमहूरियत नहीं थी उस वक्त, तो डिक्टेटर था, लटका दिया। आपके मुल्क में तो जमहूरियत थी, तो क्यों मारा गया राजीव गांधी को पीछे से राइफल से? श्रीलंका के सोल्जर ने, मुझे बताइए क्यों मारा उसको? इसलिए कि आप टेररिस्ट की मदद कर रहे थे श्रीलंका में। श्रीलंका रोहित, इसका जवाब है आपके पास? क्यों का मर्डर हुआ था फिर? जी रोहित, आपके यहाँ तो चले रोहित, आप अपना जवाब सोचिए, तब तक मैं मलिहा की तरफ जाती हूँ। मलिहा काफी देर से खामोश है। मलिहा, अब ये चाइना की